योर मोस्ट वेलकम ऑन ब्यूनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हाल ही में यूपीएससी ने ऐसे 2024 का हाल ही में यूपीएससी ने ऐसे 2024 के पेपर को कंडक्ट किया है, जिसको आज हम 6th क्लास के स्टूडेंट राजवर्धन, जिनकी एज 11th ईयर है, उनके साथ डिस्कस करते हैं। योर मोस्ट वेलकम ऑन ब्यूनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजवर्धन। Good morning, sir. Good morning. Today we will discuss about UPSC Civil Service 2024 Mains Examination Paper Essay. यूपीएससी ने फर्स्ट पेपर ऐसे का कंडक्ट किया। ऐसे पेपर 250 मार्क्स का और 3 आवर्स का होता है। ऐसे पेपर में 2 सेक्शन एंड सेक्शन बी होता है। ईच सेक्शन में 4 ऐसे होते हैं, जिनमें से ईच सेक्शन में 1 ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, जिसे 1000 और 1200 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। ऐसे 6 सब्जेक्ट में पूछा है: सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, एनवायरमेंटल एंड एथिकल। थैंक यू वेरी मच। आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक बेसिक नॉलेज बताई ऐसे के पेपर के बारे में, जिसको हम वापस से रिपीट कर देते हैं। यूपीएससी ऐसे में 250 मार्क्स होते हैं, जो 3 आवर्स का होता है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। इन ईच सेक्शन 4 क्वेश्चंस। हर एक सेक्शन से एक क्वेश्चंस एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है और 2 ऐसे अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है, जिन्हें 1000 से 1200 वर्ड्स में राइट करना होता है और जिनके मार्क्स 125 मार्क्स मैक्सिमम फॉर ईच ऐसे। टोटल 250 मार्क्स हो गए। आइए सबसे पहले सेक्शन ए के ऐसे को देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। राजवर्धन, आप इसे रिपीट करें। फर्स्ट टॉपिक, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट फॉलो देम। ऐसे में हमेशा मल्टी डायमेंशनल समझना चाहिए। इस टॉपिक प्रीमियर फेस एनवायरमेंट सब्जेक्ट से जोड़ा जाता है। एनवायरमेंट सब्जेक्ट बट डिफरेंट एंगल में समझते हैं। जब इसे एनवायरमेंट के एंगल से देखते हैं, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमें एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लैंड चाहिए। फॉर दिस वी विल कट फॉरेस्ट इम्पैक्ट रेसिडेंट। In fact, recently Indian government bringing a plan for the Great Andaman Nicobar Island, जहां पोर्ट डेवलप होंगे। एक मॉडर्न सिटी डेवलप होगी। 50 तो जब यह डेवलपमेंट होगी, तो एज अ रिजल्ट वहां के एनवायरमेंट का लॉस होगा। जहां कभी फॉरेस्ट थे, वहां फॉरेस्ट कट कर दिए जाएंगे। यह टॉपिक लेटेस्ट इशू से लिंक होता है। इस टॉपिक को ओनली एनवायरमेंट से लिंक नहीं करेंगे। अदर एंगल जैसे कि टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमन
के प्रॉफिट के लिए होती है, बट आफ्टर सम टाइम गिव नेगेटिव इफेक्ट. एज अ एग्जाम्पल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पावर जनरेशन के लिए हुआ, बट आफ्टर सम टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब से नेगेटिव रिजल्ट. जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर यूएसए ने एटम बम का यूज किया. ये फॉरेस्ट मीन पॉजिटिव साइड एंड डेजर्ट मीन नेगेटिव रिजल्ट. सोशल एंगल से समझते हैं. इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हमने थोड़ा जिसका पॉजिटिव इफेक्ट रहा. हमने इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड फ्रीडम जैसे वैल्यूज को एक्सेप्ट किया, बट इसका नेगेटिव साइड एंड डेजर्ट हमारी फैमिली वैल्यूज डिक्लाइन हुआ. न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया. पहले ओल्ड एज नहीं होते थे, सो जंगल सभ्यताओं के पहले आते हैं और रेगिस्तान आपके बाद. इसे हमने मल्टी डायमेंशनल सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट इथिकल एंगल से देखा. नेक्स्ट, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ माइंड. भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे. कम एंड लेट्स डिस्कशन ऑन दिस. इसको यहाँ बात हो रही है माइंड की, मतलब इंफॉर्मेशन की. टू अंडरस्टैंड दिस इट्स दैट 21st सेंचुरी इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन है वो 20th सेंचुरी की ऑयल के इक्वल है. 20th सेंचुरी में कंट्रीज डेवलप्ड ऑन द बेस ऑफ एनर्जी, ऑयल एनर्जी. पावरफुल कंट्रीज यूएसए, रशिया के पास ऑयल रिजर्वायर थे. वेस्ट एशिया में अरब कंट्रीज के पास थे. इस बेस पर ये कंट्रीज पावरफुल बनी. सेम थिंग इन 21st सेंचुरी. जिन कंट्रीज के पास एडवांस डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, वे कंट्री पावरफुल बनेंगी. एक टर्म हम यूज करते हैं, नॉलेज इकोनॉमी. आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया आईटी सेक्टर में डोमिनेंस रखता है. नाउ वी विल सी मल्टी डायमेंशन ऑफ दिस स्टेटमेंट. नाउ सी बाय हिस्टोरिकल एंगल. चंद्रगुप्त मौर्य वाज अलोन, बट जब उनके साथ माइंड, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जुड़ती है इन द फॉर्म ऑफ चाणक्य, तब ही बिकेम रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर. नॉट ओनली इन प्रेजेंट और फ्यूचर बट इवन इन पास्ट माइंड का यूज करके रूल किया. जब हम इसे कई एंगल से देखते हैं तो समझते हैं कि सोशल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर एंड नेशनल लेवल पर माइंड का, इंफॉर्मेशन का क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहा है. एम्पायर वर्ड को ओनली हिस्ट्री से कनेक्ट नहीं करना है, इसे मल्टी डायमेंशन से एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है. नाउ योर टर्न. क्वेश्चन नंबर 3. देयर इज नो पाथ ऑफ टू हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज द पाथ. दिस इज philosophical essay. It is meaning प्रसन्नता अपने आप में ही पाथ है. As an example, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आपको यदि प्रिपरेशन
एजुकेशन में हैप्पीनेस मिलती है तो आप बेटर रिजल्ट देंगे। सेम थिंग, आप कोई भी वर्क करते हैं या लाइफ का गोल बनाते हैं, देन आपको यदि हैप्पीनेस मिल रही है तो श्योर यू विल गेट सक्सेस। Now we will explain this topic in multi-dimensional, social, economical, political, scientific, environmental, ethical. In terms of the sports, cricketer Sachin always happy in ground with bat and ball. Scientific को देश साइंटिस्ट को हमेशा नई नई रिसर्च में हैप्पीनेस मिलती है। साइंटिस्ट को हमेशा नई नई रिसर्च में हैप्पीनेस मिलती है। एज एन एग्जांपल, ग्रेट साइंस मिलती है। साइंटिस्ट को हमेशा नई नई रिसर्च में हैप्पीनेस मिलती है। एज एन एग्जांपल, द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन अब्दुल कलाम को हमेशा देश में डिफेंस सेक्टर में इंडिपेंडेंस के लिए किए एफर्ट्स में हैप्पीनेस मिलती है। सोशल एंगल में देखें एक्टिविटी और सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के स्ट्रगल किया। उस स्ट्रगल में हैप्पीनेस मिली। हिस्टोरियन एंगल और फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुभाष बोस ने इंडिया के फ्रीडम के लिए अपने सब